आप भी बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। वहीं सीमा पर पाकिस्तानी गोलीबारी में शहीद हुए बिहार के सिवान के रहने वाले बीएसएफ जवान रामबाबू सिंह का पार्थिव शरीर पटना एयरपोर्ट पर लाया गया, जहां पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। पाकिस्तानी गोलीबारी में शहीद हुए रामबाबू को पूरे सम्मान के साथ लोगों ने श्रद्धांजलि दी। खुद बिहार के नेता विपक्ष तेजस्वी यादव ने एयरपोर्ट पर पहुंचकर शहीद को सल्यूट कर नमन किया। रामबाबू आर्मी में आरओ ब्रिगेड में तैनात थे। वो पाकिस्तानी ड्रोन हमले को S-400 सिस्टम मिसाइल से डिफ्यूज करने के दौरान जख्मी हो गए थे, जिससे कुछ समय बाद वो शहीद हो गए। आज उनका पार्थिव शरीर पटना लाया गया है और अब उनके पार्थिव शरीर को उनके पैतृक आवास ले जाया जाएगा। 5 महीने पहले ही रामबाबू की शादी हुई थी। शहीद रामबाबू सिंह जी का पार्थिव शरीर पटना आया है और कल हमको समाचार द्वारा जो है सूचना मिली और माननीय मुख्यमंत्री जी ने ट्वीट किया था। उसके एवज में हमको जानकारी मिली थी कि इनका पार्थिव शरीर जो है आज आने वाला है। तो आज हम सब लोग यहाँ आए हैं, उनके शहादत को हम लोगों ने सलाम किया है। उनकी कुर्बानी जो रही है, आज हम सब लोग देश के लोग भारतीय सेना को जितना भी हम लोग धन्यवाद करें, जितना भी वीरता भारतीय सेना ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देते हुए किया है, वो कब होगा। हम सब लोगों को उन पर गर्व है, फक्र है। देखिए, पाकिस्तानी ड्रोन हमले को S-400 सिस्टम मिसाइल से डिफ्यूज करने के दौरान ही रामबाबू सिंह, जो कि बीएसएफ के जवान हैं, वो घायल हो गए थे। उसके बाद वो शहीद हो गए। आज उनका पार्थिव शरीर पटना लाया गया है और अब यहाँ से उनके पैतृक आवास उनका पार्थिव शरीर ले जाया जाएगा। इस बीच एयरपोर्ट जैसी उनका पार्थिव शरीर पहुंचा तो उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर वहाँ पर दिया गया, सलामी दी गई और तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। सम्मानित किया गया किस तरह से बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी वहां पहुंचे थे। पाकिस्तानी गोलीबारी के दौरान रामबाबू सिंह शहीद हो गए थे। रामबाबू सिंह बीएसएफ जवान थे और ऐसे में सीमा पर पाकिस्तानी गोलीबारी में वो शहीद हुए। बिहार के सिवान के वो रहने वाले थे। बीएसएफ जवान रामबाबू सिंह का पार्थिव शरीर पटना एयरपोर्ट लाया गया, जहां पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। सिर्फ इतना ही नहीं, पाकिस्तानी गोलीबारी में शहीद हुए रामबाबू को पूरे सम्मान के साथ श्रद्धांजलि दी गई। खुद बिहार के नेता विपक्ष तेजस्वी यादव ने एयरपोर्ट पर पहुंचकर उनको सल्यूट कर नमन किया। रामबाबू आर्मी में आरओ ब्रिगेड में तैनात थे। वो पाकिस्तानी ड्रोन हमले को S-400 सिस्टम मिसाइल से डिफ्यूज करने के दौरान जख्मी हो गए थे, जिसके बाद कुछ ही समय बाद वो शहीद हो गए। आज उनका पार्थिव शरीर पटना पहुंचा है और अब उनके पैतृक आवास उनका पार्थिव शरीर ले जाया जाएगा। 5 महीने पहले ही रामबाबू सिंह की शादी हुई थी। तो काफी ज्यादा गम का माहौल। हालांकि भारतीय सेना के शौर्य को आज हर कोई सलाम कर रहा है। जिस तरह से अपने देश के लिए इन जवानों ने कुर्बानी दी है, उसको आज हर कोई सलाम कर रहा है, उस जज्बे को हर कोई सलाम कर रहा है। देखिए, तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। ये बिहार के पटना एयरपोर्ट पर जब बीएसएफ जवान रामबाबू सिंह, जो कि वीरगति को प्राप्त हुए, उनका पार्थिव शरीर पहुंचा तो उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। नेता प्रतिपक्ष बिहार के तेजस्वी यादव वो भी वहां पहुंचे, उन्होंने उन्हें सलाम किया। सीमा पर पाकिस्तानी गोलीबारी में शहीद हुए बिहार के सिवान के रहने वाले बीएसएफ जवान रामबाबू सिंह का पार्थिव शरीर पटना एयरपोर्ट लाया गया, जहां पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। तो ज्यादा जानकारी और अपडेट के लिए सीधा रुख कर लेते हैं। संवाददाता अमित सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, पाकिस्तान के ड्रोन हमले को S-400 सिस्टम मिसाइल से डिफ्यूज करने के दौरान रामबाबू सिंह जो है वो पहले घायल हुए, उसके बाद वीरगति को प्राप्त हुए और कहीं ना कहीं आज पूरा बिहार चाहे गम में हो, लेकिन हमारे भारतीय सैनिकों पर हर कोई गर्व कर रहा है
और बिहार का जो ये बेटा है राम बाबू सिंह, 5 महीने पहले शादी हुई थी अमित, और आज उनका परिवार भले ही गम में होगा, लेकिन जिस तरह से, जिस जज्बे के साथ हमारे जवानों ने ये लड़ाई लड़ी, और सिर्फ इतना ही नहीं, अपनी जान की बाजी तक लगा दी, आज उसको हर कोई सलाम कर रहा है। अमित, बिल्कुल नेहा, बिल्कुल रिया, देखिए जिस तरीके से अभी गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया पटना एयरपोर्ट पर, और यहाँ से उनका पार्थिव शरीर, शहीद राम बाबू सिंह का पार्थिव शरीर सिवान भेजा गया है। सेना के जवानों ने लेकर यहाँ से गए हैं, और खुद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी यहाँ मौजूद थे तो यहाँ श्रद्धांजलि देने के लिए। तो यहाँ से इनका पार्थिव शरीर ले जाया गया, और जो बातें बताई जा रही है कि किस तरीके से जो देश के जवानों ने अपनी आहुति दी है। इससे पहले छपरा के गड़खा के मोहम्मद इम्तियाज़ की, बीएसएफ के जवान की जान गई थी। जो ऑपरेशन हुआ था सिंदूर ऑपरेशन, उससे पहले जो पाकिस्तान की तरफ से गोलीबारी हुई थी, उसी में जो जवान हैं राम बाबू सिंह, जो मिलिट्री के जवान हैं, सेना के जवान, उनकी भी जान गई है। और अभी यहाँ से उनका पार्थिव शरीर जो है वो सिवान के रहने वाले सिवान ले जाया गया है, वहाँ अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो लोग काफ़ी नम आँखों से, उनके जो सेवा के जवान थे वो नम आँखों से उनको विदाई दे रहे थे। और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि ये बहुत गम का समय है, बहुत लोगों का, बिहार के लोगों की जो बलिदान दिया है और देश के जवानों ने जो बलिदान दिया है वो बेकार नहीं जाएगा। और भारत सरकार के साथ वो खड़े हैं और साथ में सेना के साथ भी खड़े हैं। तो कहीं ना कहीं जो जवान ने जो शहीद हुए हैं राम बाबू सिंह, उनके बारे में ये बताया जा रहा है कि अभी से 6 महीने के अंदर में उनकी शादी हुई। आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से उनके घर का माहौल होगा, क्योंकि जो जानकारी मिल रही है कि अभी कुछ दिनों पहले ही वो वहाँ गए थे जहाँ पे वो उनकी शहादत हुई है। तो जाहिर है कि बिहार का ये दूसरा जवान है जो पहले मोहम्मद इम्तियाज़ और अब राम बाबू सिंह जिनकी शहादत हुई है। तो पूरा बिहार जो है वो गमज़दा है, और जो आम लोग हों या ख़ास लोग हों, सब लोग चाहते हैं कि जो जवान जो शहीद हो रहे हैं उनके साथ उनके परिवार वालों को ढांढस बंधाया जाए। तो कल खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गए थे मोहम्मद इम्तियाज़ के परिवार वालों से मिलने, उन्हें आश्रितों को 50 लाख का राशि भी दी थी। और आज जो राम बाबू सिंह हैं उनके परिवार वालों को भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 50 लाख का राशि, सम्मान राशि देने का ऐलान किया है। तो जाहिर है कि 2 जवान जो बिहार से सिवान और दूसरा जो गड़खा के, इन दोनों जवानों के लिए सरकार, बिहार सरकार और बिहार के जो लोग हैं वो काफ़ी इस बात को लेकर गौरवान्वित है कि हमारे देश के लिए उन्होंने बलिदान दिया है। तो जाहिर है कि राम बाबू सिंह के लिए ज़्यादा लोगों के लिए पीड़ा है कि भाई 6 महीने के अंदर उनकी शादी हुई थी, किस तरीके से माहौल उनके घर के अंदर होगा, किस तरीके से गम में लोग डूबे हुए होंगे। लेकिन इस बीच तेजस्वी यादव ने एक बड़ी बात कह दी है, जिसमें कि जो सरकार के मंत्री, जो अब गार्ड ऑफ ऑनर दिया जा रहा था पटना एयरपोर्ट पर, उस समय सरकार के कोई भी मंत्री, कोई भी सरकार का बड़े लोग शामिल नहीं हुए। तो इसको लेकर तेजस्वी यादव ने टिप्पणी कर दी है। उन्होंने कहा कि भाई सेना का जवान जो है उस समय उनके गार्ड ऑफ ऑनर में ज़रूर शामिल होना चाहिए था। और तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार ने एक जो ट्वीट किया था जिसमें बीएसएफ का जवान के बारे में जिक्र किया था राम बाबू सिंह को, तो उसको तेजस्वी यादव ने बीएसएफ का जवान नहीं बल्कि मिलिट्री का जवान कहकर भी एक तंज कसा है। तो जाहिर है कि राजनीति अपनी जगह पर है, लेकिन सेना के जवान की जान गई है, तो उसको लेकर पूरा बिहार जो है वो गम में है। जी बिल्कुल अमित, बिहार ने इस भारत पाकिस्तान तनाव के दौरान अपने 2 बेटों को खोया है, और काफी बड़ा गम बिहार के लिए। हालांकि वीरगति को दोनों प्राप्त हुए हैं, यही वजह है कि आज हर किसी का सर जो है वो गर्व से ऊंचा है, हालांकि आंखें जो है जरूर नम है। अमित, बहुत बहुत शुक्रिया सभी जानकारी के लिए।